नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। कृष्ण कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। वो इस आत्म साक्षात्कार या मोक्ष की कैटेगरी को दो प्रकार के लोगों में डिवाइड करते हैं कि जो लोग आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं या मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो दो रास्ते जनरली पकड़ते हैं। एक है ज्ञान योग का, तो कृष्ण कहते हैं कि कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, और दूसरा है भक्ति योग का, तो कुछ इसे भक्ति में सेवा द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब ये दोनों ही बड़े मिसअंडरस्टूड या गलत समझे गए शब्दों में से कुछ एक हैं। इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जनरली जब ज्ञान योग की बात आती है तो कोई आपको ये समझाएगा ज्ञान योग के अंदर कि इन्फॉर्मेशन, पहली चीज़ ज्ञान योग से जो मतलब कृष्ण का है वो लोगों ने नहीं समझा। ज़्यादातर लोग जो मैं देख रहा हूँ वो ज्ञान योग का मतलब आपको समझा रहे हैं कि किताबें पढ़ के किताबों का अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके आप समझिए कि क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा, और कैसे आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर एक डिश का एग्जाम्पल लूँ, खाने की एक डिश का एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पकड़ लेते हैं सांभर को, तो आप सांभर की रेसिपी कितनी भी क्यों ना पढ़ लें, उससे आपको सांभर बनाना आ नहीं जाएगा। सांभर की रेसिपी पढ़ना एक अलग चीज़ है किसी किताब से, और सांभर बनाना बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस है। हालांकि ज़्यादातर लोग जो पुराने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, माताएं हैं, शेफ्स हैं, जिन्होंने इस रेसिपी को बनाया है, हो सकता है उन्होंने कोई किताब पढ़ी भी ना हो, लेकिन उन्होंने एक तजुर्बा हासिल किया है कि इसे बनाना कैसे है। दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ पढ़ लेता है लेकिन उसने बनाया कभी नहीं है इस रेसिपी को। तो ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी? जिसने पढ़ा है, कभी बनाया नहीं है उसकी, या फिर जिसने कभी पढ़ा तो नहीं है लेकिन वो जानता पूरे तरीके से है। आप उसे कहेंगे तो वो आंख बंद करके भी बना देगा, क्योंकि वो हज़ारों बार बना चुका है। आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे, और ज़्यादा इसमें समझने के लिए कुछ है भी नहीं। तो ज्ञान योग के नाम पर आज जो चल रहा है उसमें यही हो रहा है। आपको कहा जाता है कि आप शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, आप किताबें पढ़िए, आप फलां ऋषि का ग्रंथ पढ़िए या किसी और ऑथर की कोई बुक पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक पढ़ना ख़राब है, पर बुक में जो भी लिखा गया है, किताब में जो भी लिखा गया है, या शास्त्र में जो भी लिखा गया है, वो किसी और की अंडरस्टैंडिंग है। किसी और ने, किसी ऋषि ने या किसी ऑथर ने हो सकता है कुछ समझा हो, और वो अपने शब्दों में उसे वहाँ पर बयान कर रहा है, लेकिन किसी और की समझ आपकी समझ कभी नहीं बन सकती। इसे कहते हैं उधार का ज्ञान, सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस या सेकेंड हैंड नॉलेज। और सेकेंड हैंड नॉलेज काम नहीं आती कभी भी। सेकेंड हैंड नॉलेज कभी किसी के काम ना आती है, ना आई है, ना आएगी। तो फिर कृष्ण का क्या मतलब है इस ज्ञान योग से? कृष्ण किस चीज की बात कर रहे हैं जब वो ज्ञान योग की बात करते हैं? तो जब कृष्ण ज्ञान योग की बात करते हैं तो एक शब्द है, अगर आपने सुना हो, उसे कहते हैं स्वाध्याय। अब स्वाध्याय भी एक ऐसी चीज़ हो चुकी है, अगर आप आज के समय में किसी
विद्वान के पास जाएं और उससे पूछें कि स्वाध्याय का क्या मतलब होता है, तो वो आपको बताएगा कि स्वाध्याय का मतलब है खुद से शास्त्रों का अध्ययन करना। पर स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन करना नहीं है। स्वाध्याय का मतलब है अपना अध्ययन करना, अपने मन का अध्ययन करना, साइको एनालिसिस, जो कि बहुत मुश्किल काम है। शास्त्र पढ़ना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन खुद के मन में झांक के देखना और खुद के मन की कमियां पकड़ना, खुद के मन के भय को पकड़ना और उसे दूर करना अत्यंत कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है ये। क्योंकि जब तक आप अपने मन की कमियों को, अपने मन के भय को नहीं पकड़ेंगे, तब तक आप उसे दूर भी नहीं कर सकते। बुद्ध ने इसी की बात की है, सारी जिंदगी, सारा जीवन बुद्ध ने इसी की बात की है। बुद्ध ने किसी आत्मा, परमात्मा, किसी चीज़ की बात नहीं की, क्योंकि करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आप अपने मन के पार जाओगे या अपने मन से ऊपर उठोगे, तो अपने आप सारी चीज़ों को जान जाओगे। क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा, क्या आपका उससे रिलेशन है, उसकी चिंता बुद्ध ने नहीं की। बुद्ध ने सिर्फ इस चीज़ की चिंता की कि आप अपने मन के पार कैसे उठ सकें, आप कैसे अपने मन के भय को ढूंढें, उसे पहचानें और कैसे उससे बच सकें। हिंदुओं का मोक्ष और बुद्ध का निर्वाण कोई अलग चीज़ नहीं है, वो एक ही चीज़ है, सिर्फ कहने के तरीके अलग अलग हैं। हिंदुओं से पूछोगे कि मोक्ष में क्या होता है, तो मोक्ष को एक्सप्लेन किया गया है, मोक्ष को ऐसे बताया गया है कि वो परम आनंद की अवस्था है। परम आनंद मिलता है मोक्ष के अंदर। तो अब ईगो, हमारी जो ईगो है, हमारा जो अहंकार है, वो आनंद की तरफ भागता ही है। सुख की तरफ तो वो पहले से ही पागल है। अब आप उसे कह देंगे कि वो महासुख है, वो महा आनंद है, तो वो और ज़्यादा पागल हो जाएगा और उसकी और ज़्यादा कल्पनाएं करेगा। और बुद्ध ये जानते हैं कि हमारा मन कल्पनाएं करने में कितना माहिर है, इसलिए उन्होंने एक नेगेटिव डेफिनेशन इसकी तैयार की, ताकि अहंकार को खड़ा होने के लिए जगह ना मिले। तो कोई बुद्ध से पूछता था, सबसे पहले तो उन्होंने किया क्या कि उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा, निर्वाण। उन्होंने मोक्ष शब्द का इस्तेमाल ही बंद कर दिया, क्योंकि इसके नाम से इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं थी। तो सबसे पहले तो उन्होंने इसका इस्तेमाल ही बंद कर दिया, उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा, निर्वाण। तो कोई पूछता है अगर बुद्ध से कि इस निर्वाण से होगा क्या, इस निर्वाण में होगा क्या, तो बुद्ध बस इतना ही कहते थे कि दुख नहीं होगा, आपके दुखों का निवारण हो जाएगा इससे। वो नहीं कहते कि आपको परमानंद मिलेगा या परम सुख मिलेगा। बुद्ध इस चीज़ की बात ही नहीं करते। बुद्ध सिर्फ मनुष्य की परेशानी क्या है, उसके मन की परेशानी कहाँ है, वो कहाँ अपने मन में अटका है, वो उसकी बात करने में इंटरेस्टेड है। बुद्ध बहुत ज़मीनी बातें करते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं। वो नहीं कहते कि आप देवी देवताओं की बात करो। बुद्ध का सीधा सरोकार है मनुष्यों से। बुद्ध का सीधा कहना है कि हम मनुष्यों की दुनिया में रहते हैं और मनुष्य परेशान है, तो हम मनुष्य की बात करेंगे। मनुष्य को कैसे उसकी परेशानी से, उसके दुख से निजात दिलाई जाए, इसकी बात हम पहले करेंगे। आगे का रास्ता तो वो अपने आप बना लेगा। अगर दुख दूर हो गया, अगर बीमारी दूर हो गई, तो स्वास्थ्य तो अपने आप आ जाएगा। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे ये नहीं पूछता कि आप के स्वास्थ्य में कहाँ कमी है, आपकी हेल्थ में कैसे ठीक कर दूं, आपकी हेल्थ कैसे बढ़ा दूं। बेसिकली
डॉक्टर इस चीज़ की चिंता नहीं करता, वो आपसे बीमारी के बारे में डिस्कशन करता है कि आपको क्या तकलीफ है, आप ये बताइए, कहाँ दर्द हो रहा है, आपको बुखार है, आपको उल्टी लगी है, आपके पेट में दर्द है, आप बीमारी का डिस्कशन करते हैं। और डॉक्टर आपके डिस्क्रिप्शन के अनुसार, आपके बताए गए अनुसार बीमारी की जड़ पकड़ने की कोशिश करता है कि किस वजह से ये बीमारी हो रही है, और वो दवाई भी उसी चीज़ की लिखता है। डॉक्टर दवाई स्वास्थ्य के लिए नहीं लिखता, आपकी बीमारी को काटने के लिए लिखता है। क्योंकि एक बार बीमारी कट गई, बीमारी खत्म हो गई, तो जो बचा रह जाएगा वही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के बारे में डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हेल्थ के बारे में डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ की बात बुद्ध करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें वो तरीका बताऊंगा जिससे तुम दुखों से बच सकते हो। दुखों से बच गए तो जो बचा रह जाता है वही आनंद है। और कृष्ण इसी चीज़ की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो बुद्ध का रास्ता जो है वो है, बुद्ध का जो मार्ग है वो है ज्ञान योग का मार्ग, साइको एनालिसिस का मार्ग। अपने मन को समझिए कि मन कैसे दुखों को जन्म दे रहा है। और भारत में जितने भी धर्म पैदा हुए हैं उनमें से कुछ एक चीज़ें हैं जो सभी के अंदर कॉमन है। उनमें से कुछ एक बातें हैं जो सबने कॉमन कही हैं। उसमें से ये जो ज्ञान योग का मार्ग है वो ऑलमोस्ट सबके अंदर कॉमन है। साइको एनालिसिस का जो मार्ग है वो सबके अंदर आपको मिल ही जाएगा थोड़ा थोड़ा, किसी में कम किसी में ज़्यादा। बुद्ध का जो मार्ग है वो प्योर ज्ञान योग के ऊपर बेस्ड है कि आप साइको एनालिसिस करिए, आप समझिए कि आपका जो मन है वो किस तरह से दुखों को पैदा कर रहा है। इसलिए बुद्ध निरंतर बात करते थे कि जो भी आप करो उसे बड़े होश में करो, पूरी अवेयरनेस के साथ करो कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और दुखों का एक कॉमन कारण जो हर भारतीय धर्म बताता है वो ये है कि दुख पैदा होते हैं अज्ञान की वजह से। अज्ञान क्या है? रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज़ की गलत समझ अज्ञान है। आपका जो मन है वो दुख इसलिए पैदा कर रहा है क्योंकि उसे परिस्थितियों की, चीज़ों की, हालातों की सही समझ नहीं है, क्योंकि आप बेहोश हैं। अपने आप को जगाने का नाम ज्ञान योग है, उस अवेयरनेस को पैदा करने का नाम ज्ञान योग है। जो समझ सके और सही डिसीजन ले सके। तो बुद्ध का मार्ग ज्ञान योग है, ये मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको बताया। अब दूसरा जो मार्ग यहाँ पर बताया गया है वो है भक्ति मार्ग, भक्ति में सेवा द्वारा। अब भक्ति में सेवा भी कुछ उसी तरह से विकृत करती गई है, या भक्ति का जो मार्ग है वो उसी तरीके से खराब कर दिया गया है जिस तरीके से ज्ञान योग को खराब किया गया है। भक्ति अगर आप आज के समय पे देखें तो भक्ति का मतलब लोग क्या समझते हैं? भक्ति का मतलब समझते हैं मंदिर जाना, भजन कीर्तन करना, आरतियां गाना, नाच गाना करना, जगराता करना, कीर्तन करना, इसको लोग भक्ति समझते हैं। पर ये भक्ति नहीं है। ये एंटरटेनमेंट के लिए तो अच्छा है, क्योंकि आदमी के मन को एंटरटेनमेंट चाहिए, ये मनोरंजन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये भक्ति बिल्कुल भी नहीं है। भक्ति का मतलब है समर्पण। किसके प्रति समर्पण? जीवन के प्रति समर्पण। अगर आप साइको एनालिसिस आपको सूट नहीं करती है, आप सीधे सादे स्वभाव के आप आदमी हैं, व्यक्ति हैं,
तो भक्ति मार्ग आपके लिए है, मीरा का मार्ग आपके लिए है। जीवन आपसे कुछ नहीं कहता, जीवन आपसे सिर्फ समर्पण मांगता है। वो सिर्फ इतना ही कहता है कि मुझ पर विश्वास रख, और जो मैं तुझसे करवा रहा हूं, जिस परिस्थिति में तुझे भेज रहा हूं, तो उस परिस्थिति में जा, डर मत उससे। ये भक्ति है, जब आप जीवन को पूरी तरीके से स्वीकार कर लेते हैं। ये पुराना तरीका है और सबसे शायद आसान भी है। जब आप जीवन की हर परिस्थिति को, इसके हर रूप को, हर आयाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जीवन ने हमें इसमें रखा है, वो हमसे ज़्यादा समझदार है और वो जानता है कि यही हमारे लिए सही है, हम यही मान के उस परिस्थिति को जीते हैं शांत भाव से, उसका सामना करते हैं शांत भाव से। तो हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर ज्ञान योग से आदमी पहुंचता है। दो तरीके हैं पहुंचने के, अगर मैं सीधी भाषा में कहूं तो दो तरीके हैं। या तो आप समझ लीजिए, ज्ञान योग कहता है कि समझ लीजिए, समझ को पैदा कीजिए, समझ को बढ़ाइए, और फिर समझ के साथ आप जीवन को जिए। तो आपकी जिंदगी आनंदमय होगी, दुखों से दुख नहीं होंगे आपकी जिंदगी में, दुख हट जाएगा आपकी जिंदगी से। दूसरा तरीका है कि अगर आप मन को नहीं समझ पा रहे हैं तो जिंदगी के सामने अपने आप को समर्पित कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए। कोई टोटल सरेंडर, कोई मेंटल रेजिस्टेंस नहीं। जिंदगी जहां ले जाए वहां चले जाइए, जो आपसे करवाए कर दीजिए खुशी खुशी, क्योंकि वही आपसे करवा रही है, आप तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। बट ये दोनों ही रास्ते आसान नहीं है। इन दोनों के लिए ही एक हिम्मत वाला आदमी चाहिए। ज्ञान योग पर ऐसा आदमी चाहिए जो अपने कमियों को निकाल सके, अपने डर का सामना कर सके। क्योंकि हमारा जो अटकाव है वो भय है, डर है हमारा अटकाव। फियर सारे ब्लॉकेज क्रिएट करता है और उससे पार जाना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। महानतम श्रम है ये, सबसे बड़ा श्रम इसको बोला गया है, द ग्रेट एफर्ट। इससे बड़ा एफर्ट कुछ नहीं है अपने डर के ऊपर जीत पाना। तभी आप मन को कंट्रोल कर सकते हो, तभी आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। वरना तो 99% लोगों को उनका मन ही नियंत्रित करता है, वो नियंत्रित नहीं करते। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप टोटल सरेंडर कर दीजिए। आप अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश ही मत कीजिए। जो जीवन आपसे करवाना चाहेगा करवाएगा, बस आप करने के लिए तैयार रहिए। अपनी बॉडी को तैयार, अपने बॉडी और माइंड को तैयार रखिए कि जो लाइफ का ऑर्डर होगा, जो परमात्मा का, जो जीवन का संदेश होगा, उसे मैं पूरा करने के लिए, जो उसका आदेश होगा, निर्देश होगा, उसे मैं पूरा करने के लिए तैयार रहूँगा। लेकिन टोटल सरेंडर भी बहुत मुश्किल काम है। टोटल सरेंडर कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है, क्योंकि आदमी का मन ऐसा है कि वो डाउट क्रिएट करने से बाज ही नहीं आता। वो डाउट क्रिएट करेगा आपके अंदर, ऑपोजिट थॉट्स क्रिएट करेगा आपके अंदर। और भक्ति में थॉट के लिए कोई जगह नहीं होती।
ज्ञान योग है ज्ञान योग है विचार के द्वारा विचार को समझ लेना, विचार के द्वारा विचार के ऊपर उठ जाना या उसके पार चले जाना। लेकिन भक्ति में विचार के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि आप निरंतर एक प्रक्रिया में हैं, करने की प्रक्रिया में है। जो आपसे जीवन करवा रहा है आप बिना डाउट के उसे किए चले जा रहे हैं। क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप सब कुछ जीवन के ऊपर छोड़ सकें और फ्री फॉल हो जाएं? छोड़ दें इस जीवन के अनंत गहरे सागर में अपने आप को। तुझे डुबाना है तो डुबा दे, तैराना है तो तैरा दे, तेरी मर्जी। तू डुबाएगा तो हम डूब जाएंगे, तू तैराएगा तो हम तैर लेंगे। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है। ये है भक्ति। और जो इस भक्ति भाव में उतरने को तैयार है कि जो तू करवाए वो हम करेंगे, ऐसे इंसान को कहते हैं भक्त। ना कि ऐसा इंसान जो चैंटिंग करे या भजन करे या कीर्तन करे। लोगों को लगता है कि मीरा भजन गाती हैं इसलिए उन्हें कृष्ण मिल जाते हैं। बात इसकी उल्टी है। मीरा को कृष्ण मिले हैं इसलिए वो भजन गाती है, इसलिए वो भजन निकलता है। कृष्ण के मिलने से जो हो सकता है वो हो जाता है। लेकिन यहाँ कृष्ण की किसी को नहीं पड़ी है, सिर्फ भजन की पड़ी है। पहले कृष्ण तो ढूंढ लो, फिर कृष्ण जो करवाएंगे वो करना। दिक्कत क्या है? कृष्ण भजन गवाएं तो भजन गाना, कृष्ण कहें खाना बनाओ तो खाना बनाना, कृष्ण कहें नौकरी कर लो तो नौकरी कर लेना, कृष्ण कहे लड़ लो तो लड़ लेना, ना लड़वाएं तो मत लड़ना। पर पहले कृष्ण को तो ढूंढो। और कृष्ण तभी मिलेंगे जब निर्वाण के पार जाओगे, जब मोक्ष के पार जाओगे, जब आत्म साक्षात्कार के पार जाओगे। थैंक यू सो मच।